सो वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस और पहला चैप्टर है सोर्सेस ऑफ फूड। सबसे पहले तो कोई लेसन शुरू करने से पहले उस चैप्टर का मीनिंग आपको समझ में अगर आ जाएगा तो आपको चैप्टर का लगभग लगभग 30 to 40% पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब क्या है कि हमारे जो फूड हैं वो कहाँ से आते हैं, अंडरस्टैंड। और उसके बारे में ही हम लोग पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक मीनिंग जान लेते हैं। जैसे फूड क्या है? इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंड। ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अ सब्सटेंस विच गिव्स एनर्जी एंड कीप्स द बॉडी इन गुड हेल्थ इज कॉल्ड फूड। कोई सा भी सब्सटेंस जो कि एनर्जी और हमारे बॉडी को गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड फूड। ये सभी लिविंग थिंग्स के बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। इसके अलावा आते हैं कि क्या क्या नेसेसिटी है हमारे ह्यूमन बींग के लिए। फूड का जरूरत आखिर क्यों है? फूड का जरूरत क्यों है हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए? फॉर द ग्रोथ। फूड इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ। इट इज रिपेयर मीन्स कोई भी अगर मान लीजिए हमारे बॉडी को चोट लग जाती है तो जो हम खाना खाते हैं इट हेल्प्स टू रिपेयर द डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज। कहीं भी चोट लग जाता है स्किन पे तो अगर खून बहने लगता है तो वो स्किन क्या होता है, खराब हो जाता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए क्या है, ये काम आता है। सो इट हेल्प्स टू रिपेयर द डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। भाई किसी काम के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है तो हम जब खाना खाएंगे तभी हमको एनर्जी मिलता है। जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमको नींद आता है, आलस आता है, यानी कि एनर्जी क्या हो गया है, डाउन हो गया है। ठीक है, तो फूड क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। लास्ट, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस बातों में, हम किस तरह के खाने खाते हैं उससे हमें अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, तो ये सब हमारे बॉडी में कुछ किसी भी अगर चीज़ की कमी होती है उसको ये फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें कई सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं हमें, फूड से। ठीक, तो दीज आर द नेसेसिटी फॉर द ह्यूमन बींग्स कि फूड हमें ज़रूरत क्यों है। तो ये 4 पॉइंट हैं, ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी, प्रोटेक्शन, ये 4। अब तरह तरह के फूड होते हैं जैसे कि वैरायटी ऑफ फूड्स, जिसे कहते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स। अब जनरली जो है बेसिकली ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यही 3 होते हैं। बट आप लोग स्कूल आते हैं और आप लोग का इनके बीच में भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनके बीच में भी कई सारे मील्स ऐड हो जाते हैं। जैसे कि दोपहर में आपको लंच के बाद फिर से कुछ, और शाम के डिनर से पहले आप लोग सुशील के दुकान के समोसे खाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक वैरायटी ऑफ फूड ही हो गया। बट जनरली जो होता है क्या होता है, 3 तरह के होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट सुबह मॉर्निंग में करते हैं, लंच हम दोपहर में और डिनर रात को। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, बहुत तरीके फूड होते हैं। जैसे कि कुछ फूड्स जो कि हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल, स्पाइसेस, ठीक है, शुगर, मेडिसिन एटसेट्रा। सीरियल्स मोस्टली क्या होते हैं, जैसे कि व्हीट, बार्ले, मेज, राइस, राई, ओट्स, मिलेट्स एंड सोरगम। अब सब लोग आप खाए होंगे सब चीज़ जो लिखे हुए हैं सीरियल्स में, बट मोस्टली जो ज़्यादातर लोग खाते हैं वो क्या क्या खाते हैं, राइस एंड व्हीट। ठीक है, मोस्ट हमारे कंट्री में ये 2 चीज़ें पॉपुलर हैं। दूसरा क्या है, पल्सेस। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, दाल आपको जरूर खाना चाहिए क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा हमें और क्या मिलता है, पौधों से फ्रूट्स। ठीक, अभी आम का सीजन चल रहा है, आपको आम मिलेंगे, फिर एप्पल्स मिलते ही रहते हैं, फिर बनाना मिलते हैं, प्लम्स मिलते हैं, संतरे मिलते हैं, अनार मिलता है। तो ये सब फ्रूट्स के कैटेगरी में आते हैं और ये भी एक तरह से हमको किससे मिलते हैं, पौधों से ही मिलते हैं। और क्या मिलता है, वेजिटेबल्स, सब्जियां, तरह तरह की सब्जियां आती हैं जैसे जो आप लोग डेली शाम को खाना में या दोपहर खाने में जो बनता है आप लोग घर पे खाते ही होंगे। सब्जियों में क्या क्या मिलता है हमें सब्जियों से, सब्जियों में प्रोटीन, फैट, विटामिन। विटामिन कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी 6। अब यह हायर क्लास में आप लोग आएंगे आगे क्लासों में तो इसको डिटेल में जानेंगे क्या होता है विटामिन ए, विटामिन के, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देन आता है नट्स। नट्स में क्या आते हैं,
जैसे काजू, कैश्यू नट्स, आलमंड, बादाम, ग्राउंड नट्स, अखरोट, ये सब सारी चीजें किसमें आती है? नट्स में। देन स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, हर्ब्स, ठीक है। ये मसाले आपके जो खाने में डाला जाता है ताकि खाना हमारा टेस्टी बनता है, जिससे हमको खाने में आनंद आता है, ठीक है। दोज आर कॉल्ड स्पाइसेस। देन बेवरेजेस सच एज टी, कॉफी, कोकोआ, then oil. So these are the categories that we get from plants. So these are food from plants. Understand? The next category is, अगली category क्या आती है? Food from animals. Food from animals. अब food from animals कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि food from animals कहते हैं, हमारे पहले दिमाग में क्या आता है? मीट। मीट के अलावा भी हम जानवरों को खुद खाने के अलावा भी हम जानवरों से भी फल ले सकते हैं, जैसे कि फिश, जैसे कि मिल्क। मिल्क क्या है? हमें किससे मिलता है? गोट से मिलता है, काउ से मिलता है, ठीक है। एग्स किससे मिलते हैं? हैन से मिलता है, एंड ये सब चीजों से मिलता है हमें। अंडरस्टैंड? तो मिल्क क्या होता है? मिल्क आर हाई इन प्रोटीन। मिल्क में बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है और बहुत ही अच्छे जो जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो सभी इसमें पाए जाते हैं। अमीनो एसिड से नाम से डरना नहीं है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं वो आपको आगे चल के पढ़ना है, बस आपको ये नाम याद रखना है कि हमको मिल्क से अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए एंड विटामिन डी भी दूध में उपलब्ध होता है। देन एग्स ऑफर अ लॉट ऑफ प्रोटीन। एग्स में क्या होता है? बहुत ही हैवी अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। देन मीट इटसेल्फ, जो कि हमें खुद एनिमल्स से ही मिलता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फूड दैट वी गेट डायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, एंड दे आर एक्सट्रीमली हेल्दी ड्यू टू इट्स हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स, आयरन्स, जिंक एंड विटामिन, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के मसल ग्रोथ के लिए काफी अच्छे होते हैं। इसके अलावा फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के फूड हैबिट क्या क्या होते हैं? अब एनिमल्स देखिए कुछ भी खा सकते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स घास खाते हैं, कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स मतलब दोनों खाते हैं, जैसे घास को भी खाएंगे और दूसरे एनिमल्स को भी खा लेंगे, ठीक। तो इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? जो कि सिर्फ घास खाते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवोरस क्या होते हैं? जो कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं। कुछ हर्बीवोरस एग्जांपल कैसे हो? हर्बीवोरस एनिमल्स के एग्जांपल क्या होंगे? काऊ, हॉर्स, गोट, ठीक है, गाय, घोड़े, बकरी, ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। ओमनिवोरस एनिमल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? लायंस, टाइगर, स्नेक्स एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल हैं? कार्निवोरस। और ओमनिवोरस के क्या हो जाएंगे कुछ एग्जांपल? जैसे कि कार्निवोरस में आप एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? जैसे कि रैट्स ले सकते हैं, जैसे कि ये लोग घास फूस भी कई बार खा लेते हैं और साथ ही साथ कई बार छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। इसके अलावा 2 और कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जनरली स्कैवेंजर्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिकेइंग मीट्स को खाते हैं, यानी कि डेड एनिमल्स को खाते हैं, डेड मीट को खाते हैं, ठीक है। और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये मान लीजिए कोई जानवर मर गया है किसी भी आपदा की वजह से या किसी भी नेचुरल कॉज की वजह से, प्राकृतिक तरीके से मर गया है या एक्सीडेंट हो गया है, तो वो बाहर रहेगा तो प्रदूषण फैलाएगा और पोल्यूशन फैला, मतलब एयर पोल्यूशन, उसमें से आज अलग तरह की गंध आती है जो कि नुकसानदायक हो सकती है हमारे ह्यूमंस के लिए। तो ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जैसे कि चील, कौवे, ये सब क्या करते हैं? इनको खा जाते हैं और इस तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? डिकम्पोज खत्म हो जाते हैं। और कुछ एग्जांपल स्कैवेंजर्स के क्या होते हैं? वल्चर्स, रैकून्स, जैकाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो कि किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, अंतर क्या है? स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और ये लिविंग एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि मच्छर हो गया, मॉस्किटो, ये क्या है? ह्यूमन ब्लड पे डिपेंड करते हैं।
ये मतलब इंसानों के खून पे डिपेंड करते हैं, अगर इनको खून नहीं मिलेगा तो ये जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसमें एक वर्ड है होस्ट, तो ह्यूमन बींग्स मच्छर के लिए क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे, होस्ट का काम करेंगे। होस्ट मतलब जिससे ये पैरासाइट अपना भोजन लेते हैं, जिससे ये पैरासाइट अपना भोजन लेते हैं, उनको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। फूड चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन मतलब एक सीरीज होता है, कई सारे, जैसे आपको एक फोटो से मैं समझाता हूँ। घास को खाता है ग्रासहोपर, ठीक है, टिड्डे, टिड्डे को खा जाएंगे मेंढक, मेंढक को खा जाएगा सांप, सांप को खा जाएगा चील। तो एक तरह से देख रहे हैं ये सीरीज है शुरू से लेकर लास्ट तक, इसी को कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन क्या हो गया, इसका एकदम सिंगल लाइन डेफिनेशन देखिए आपके इसमें दिया हुआ है कि फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द नेक्स्ट वन टू फीड अपॉन। ये सिंगल लाइन डेफिनेशन है, आपसे अगर कोई पूछेगा तो यही आपको एग्जाम में लिखना है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, जैसे जेब्रा क्या खाता है, घास, और जेब्रा को कौन खाता है, लायन। तो ये एक सीरीज ऑफ एनिमल हो गए, घास को जेब्रा खाएगा, जेब्रा को लायन। तो दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे अपने फूड के लिए। सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रेडेटर, और लास्ट होता है प्रे। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर जनरली अपने सारे खाने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं, एयर, वाटर, सॉयल, इन सब का यूज करके बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए। तो ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या होता है, जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करता है। कंज्यूमर क्या होता है, जो कि प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो प्रोड्यूसर को कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर। प्रेडेटर क्या होता है, प्रेडेटर होता है जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म को हंट करके, यानी कि उसको मार के उसका शिकार करके खाते हैं, उनको प्रेडेटर्स कहते हैं, जैसे कि लायन। और प्रे क्या होता है, प्रे वो होता है जिसपे प्रेडेटर अटैक करते हैं, जिसको हंट करते हैं, जिसका शिकार करते हैं, उसको कहते हैं प्रे, ठीक है। तो प्रेडेटर और प्रे ये नया वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा। प्रेडेटर जो कि शिकार करता है, प्रे जो कि शिकार होता है, ठीक है। वापस एक एग्जांपल में आते हैं, ग्रास, जेब्रा और लायन जो हमने यहाँ पढ़ा था ऊपर अभी, उसमें हम समझते हैं कि ग्रास क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, और जेब्रा क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, और लायन क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये था आपके। अब इसके नीचे कुछ एक्सरसाइज हैं, बेसिक एक्सरसाइज हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। कोई भी दिक्कत आएगा आप यूट्यूब में कमेंट करके बताइएगा, वहां पर फिर से समझा दिया जाएगा अगले वीडियो में, या फिर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर, सोर्सेस ऑफ फूड। तो आपको समझ में आया होगा, किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।